हेलो डियर स्टूडेंट। कि मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ। जहर जैसे कुछ दवा चाहिए। वो पूछते हैं कि कैसे हो आप। जी मैं अच्छा हूँ, बस आपकी दुआ चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन है। आज का टॉपिक है वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके संबंध में दो स्थितियां हैं। पहला अक्षीय होता है और दूसरा निरक्षीय होता है। तो पहली स्थिति देख रहे हैं अक्षीय, यानी जो अक्ष पर अर्थात क्षैतिज तल पर देखते हैं। तो हम इसका चित्र का निर्माण कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ एक आवेश रख लेते हैं माइनस, दूसरा आवेश क्या होगा? प्लस होगा। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक मध्य बिंदु P है। एक माइनस क्यों आवेश, यहाँ पर प्लस क्यों आवेश? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है। और एक मध्य बिंदु O से हमने R दूरी पर क्या ले लिया? एक बिंदु P ले लिया। तो इनके बीच अल्पतम दूरी क्या होती है? 2L। तो L में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस बिंदु का नाम देते हैं A तथा इस बिंदु का नाम दे देते हैं B। तो हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हम देख लेते हैं। क्या है? माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो E1 अंदर की ओर होती है, तथा प्लस बिंदु B के कारण जो होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर। इसका नाम हम E2 रख देते हैं और इसका नाम हम E1 रख देते हैं। तो सर्वप्रथम इनके बीच की दूरी निकाल लें। तो माइनस क्यों आवेश की दूरी, माइनस क्यों आवेश की जो दूरी होगी, दूरी वो क्या होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर A से लेकर O तक L दूरी है, O से लेकर P तक की दूरी R है। कंप्लीट दूरी क्या होगी? R प्लस का L होगा। प्लस क्यों आवेश की दूरी, प्लस क्यों आवेश की दूरी क्या हो जाएगी? टोटल मुझे प्लस क्यों आवेश की दूरी निकालना है। तो ये इतनी दूरी निकालना है। तो टोटल दूरी R है, R में से हम L को घटाएंगे तो BP दूरी आ जाएगी, जिसे हम BP भी नाम दे सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? इसका नाम AP है और ये किसके हैं? BP। B से P की दूरी, टोटल दूरी OP में से हम क्या करेंगे? OB को घटा देंगे तो BP की दूरी आएगी, जो कि क्या होने वाली है? R माइनस L। माइनस क्यों आवेश की दूरी R प्लस L होगी, जो कि AP नाम दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q1 के कारण निकाल रहे हैं। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है? अंदर की ओर। क्या होता है? 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश करण हम इसकी गणना कर चुके हैं। 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इन पर आवेश Q तथा इनके बीच की दूरी क्या है? R प्लस का L है। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 होगा। इसी प्रकार प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 बराबर क्या होगा? 1/4πε0। इनके बीच का जो आवेश है Q और इसके बीच की दूरी क्या है? प्लस क्यों आवेश का R माइनस क्या है? L है। R माइनस L का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 देते हैं।
ध्रुव के कारण जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता वो क्या होने वाले है, E बराबर E2 माइनस का क्या होगा, E1। ऐसा क्यों, E2 दाहिनी तरफ प्लस में होगा तथा E1 परिमाण में समान है परंतु दिशा में भिन्न है, तो E2 पॉजिटिव होगा और E1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी उसकी दिशा विपरीत है। तो हम परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार तो E बराबर आपका E2 का मान का कितना है, E2 का मान आपका निकल के आया 1/4πε0 और Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर और फिर माइनस E1 का मान R माइनस L का होल स्क्वायर। E1 का मान है आपका 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस L का क्या है, होल स्क्वायर। इसको हम हल कर लेते हैं तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर Q अपॉन 4πε0 A, इसे आप हल करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL बनेगा। पहले R माइनस L का होल स्क्वायर कर लें तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग होता है और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना होता है और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में A प्लस बी तथा दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हम माइनस से गुणा कराकर उस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, माइनस से गुणा करने पर उस ब्रैकेट को तोड़ लें, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R से L कैंसिल आउट हो जाएगा और 2RL मिलकर कितना बनेगा, 4RL बन जाएगा। तो 4RL अपॉन में अब यहाँ पर देखें R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R के सापेक्ष L को नगण्य मान लें, यानी L बहुत अल्पतम दूरी होती है, ये वाली R बहुत बड़ी दूरी है, तो इस R के सापेक्ष L को नगण्य मान लेंगे तो L शून्य हो जाएगा। तो E बराबर हम जानेंगे 4πε0 4RL अपॉन में क्या हो जाएगा, R की पावर 4, एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4πε0, इसको 2 × 2L में विभक्त कर दें, अपॉन में R क्यूब होगा। Q गुणे 2L को हम क्या लिखते हैं, Q गुणे 2L को हम लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो हम Q गुणे 2L को क्या लिख सकते हैं, Q गुणे 2L को P लिख सकते हैं। तो 1/4πε0 2P अपॉन में क्या बन जाएगा, R क्यूब, जो कि अक्षीय स्थिति के लिए यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।